ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल की बात करने जा रहे हैं, अल्कोहल्स। सुनना, अब बहुत इंपॉर्टेंट बात हम शुरू करने जा रहे हैं, ये मैं याद करा दूंगा आपको। और इसका क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 100% रखा हुआ है आपके नीट एग्जाम में, 100% में अभी लिख लो आप यहाँ से। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। अच्छा, अल्कोहल क्या क्या हो सकते हैं? एक तो 1 डिग्री अल्कोहल हो सकता है, एक 2 डिग्री अल्कोहल हो सकता है, और एक क्या हो सकता है? 3 डिग्री अल्कोहल हो सकता है। 1 डिग्री अल्कोहल का मतलब क्या हुआ? CH3, CH2, OH। ये जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उससे एक ही कार्बन है, 1 डिग्री। सुनते जाना। 2 डिग्री का मतलब मेरा क्या हुआ? CH3, CH2, CH, और यहाँ पर OH लगा दिया, और यहाँ पर CH3। ये कितने कार्बन से जुड़ा है? बोलते जाओ। पहले तो पहचाना ना चाहिए ना अच्छे से, तो ये 2 डिग्री हो गया। अब हमने बात किया यहाँ पर क्या? CH3, COH, राइट। और एक CH3 मैंने CH2 इधर लगा दिया, यहाँ पे CH3 लगा दिया, और यहाँ पर मैंने CH3 लगा दिया। बताओ ये कितना डिग्री है? 3 डिग्री है। तो हम लोग 3 तरह के अल्कोहल्स के ऑक्सीडेशन की बात करेंगे एक्चुअली में, 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। कंडीशन फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल क्या होगा? रिएजेंट तो हम बाद में करें, रिएजेंट आपको अभी याद कराते हैं। कंडीशन फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल क्या होना चाहिए? देखो एक्चुअली में ये जो ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल होता है, सुनो, दिस इज कॉल्ड अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसको? अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन। सुना थोड़ा सा, उसका फटाफट ये याद करा के काफ़ी पढ़ा, आज हम लोग इसको निपटा लेंगे ऑलमोस्ट। फिर रिडक्शन, कंडीशन फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, इसमें कौन सा एलिमिनेशन होता है बेटा? अल्फा एलिमिनेशन। ये जो अल्फा एलिमिनेशन होता है, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डिहाइड्रोजिनेशन। क्या बोलते हैं? डिहाइड्रोजिनेशन। कुछ याद आ रहा है? इस टाइप के क्वेश्चंस अभी आप देखोगे, आपको बहुत अच्छे से याद आएगा। अभी मैं सब बताता हूँ अभी आपको। जैसे कि हमने कहा, स्टार्ट करते हैं यहाँ से। हमने लिया 1 डिग्री अल्कोहल, ठीक है, ऑक्सीडेशन। अब ऑक्सीडेशन कराने के लिए हमें करना क्या होगा कि एक तो हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर सकते हैं, और दूसरा हम माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर सकते हैं। दोनों हम बाद में बात करेंगे, पहले ऑक्सीडेशन का प्रोसेस समझते हैं कि क्या है। मान लो 1 डिग्री अल्कोहल है, लाइक हमने ये लिया, देखना, CH3, CH, H, और ये OH। बताओ कितना डिग्री है, मुझे जल्दी बताओ। 1 डिग्री है ना? सुनना जरा ध्यान से, कितना डिग्री है? 1 डिग्री है ये। तो अगर ये 1 डिग्री अल्कोहल है, तो आप देखो होगा क्या कि इसके पास यहां भी हाइड्रोजन है, बोलो। ये CHOH ग्रुप है, बोलो। तो आप जरा देखो कि एक हाइड्रोजन तो यहां पर है, और एक हाइड्रोजन कहां पर है? यहां पर है। अगर हम इसकी बात करें तो देखो, एक हाइड्रोजन यहां पर है, तो होगा क्या एक्चुअली में? ध्यान देना, ये हाइड्रोजन जो है यहां से ऐसे निकलेगा, H+ के फॉर्म में, यहां पे क्या आएगा? माइनस। सुनना ध्यान से, एक H+ निकला यहाँ पे। डिहाइड्रोजनेशन में होता क्या है, और जब चूंकि यहाँ पे माइनस आया, सुनना, और माइनस आया मतलब तगड़ा, प्लस आई, सुनना। तो अगर तगड़ा प्लस आई आया तो बताओ इलेक्ट्रॉन किसके धक्का देगा ना? सुनना, ये कॉन्सेप्ट मतलब इसी से सारा कुछ डिपेंडेंट। आपको पूछा जाएगा कि विच कंपाउंड विल ऑक्सीडाइज, विच अल्कोहल विल ऑक्सीडाइज, और विच विल नॉट ऑक्सीडाइज। तो यहाँ से बता सकते हो। तो ये तगड़ा माइनस आई देगा, इसको इधर तोड़ेगा, तो क्या ये बॉन्ड हाइड्राइड आयन के फॉर्म में बाहर निकलेगा? तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे क्या आएगा? प्लस आएगा। और ये H+ और H- क्या बना देगा? H2 बना देगा। और जरा ध्यान से देखना बेटा, ये मैकेनिज्म समझ में आया तो पता ना मुझे। अब चूंकि सब अल्फा पे ही तो हो रहा है, तो इसके लिए इसका हम लोग क्या बोले? अल्फा एलिमिनेशन। या इसी को हम लोग पता क्या बोलते हैं? 1-2 एलिमिनेशन। क्या बोलते हैं? 1-2 एलिमिनेशन। 1-2 कैसे बताओ? 1-2, सुन, कुछ भी बोला जा सकता है, तो आपको ध्यान रखना है। 1-2 एलिमिनेशन रिएक्शन। हाउ 1-2? कैसे 1-2 भाई? अगर ये 1 है तो ये 2, 1 से भी हाइड्रोजन निकल रहा है, 2 से भी हाइड्रोजन निकल रहा है। सो व्हाट इज दिस? दिस इज 1-2 एलिमिनेशन। या क्या बोल सकते हो? दिस इज अल्फा एलिमिनेशन। तो कभी कभी ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नीट में, कि जब हम ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल कराते हैं तो कौन सा एलिमिनेशन? 1-2 एलिमिनेशन होता है, अल्फा एलिमिनेशन होता है, या बीटा एलिमिनेशन होता है? सो कौन सा? अल्फा एलिमिनेशन, या फिर कौन सा? 1-2 एलिमिनेशन होता है। और फिर आगे हम लोग जब बीटा एलिमिनेशन कराते हैं तो वहाँ पे 1-2 नहीं 1-3 होता है एक्चुअली में। तो हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? 1-2। तो बताओ क्या बना? H+ और H- क्या बना दिया इसने? H2 बना दिया। निकल गया H2। अब अगर H2 निकल जाएगा तो H2 का निकलना, देखो हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजनेशन, और निकलने का मतलब D लगा दो। D का मतलब होता है निकलना, तो क्या हम बोल सकते हैं इसको? डिहाइड्रोजिनेशन। पढ़ो जरा सा, क्या नाम है इसका? D। सो व्हाट इज डिहाइड्रोजिनेशन? बेसिकली डिहाइड्रोजिनेशन इज बेसिकली रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। बेटा बताओ निकल रहा कि नहीं निकल रहा? सो व्हाट दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एक्चुअली में? डिहाइड्रोजिनेशन, अल्फा एलिमिनेशन और 1-2 एलिमिनेशन। क्लियर है?
तो अब बताओ ये प्लस और माइनस क्या बना देगा एक, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं CH3CH, और यहाँ पर ये प्लस माइनस क्या बना दिया बॉन्ड, इसको चाहो तो ऐसे लिख लो या फिर CH डबल बॉन्ड को ऐसे लिख लो, अल्डिहाइड बन गया भाई। क्या बन गया, अल्डिहाइड बन गया। तो 1 डिग्री अल्कोहल किसमें कन्वर्ट हो गया, अल्डिहाइड। अभी मैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, जस्ट प्रोसेस की बात कर रहा हूँ। लाइक अब हम लेते हैं 2 डिग्री अल्कोहल, क्या लेते हैं 2 डिग्री, ध्यान देते जाना फटाफट। 2 डिग्री अल्कोहल लेते हैं अगर हम, तो CH3CH, यहाँ पर OH, यहाँ पर CH2 और यहाँ पर CH3, कितने डिग्री बेटा जरा बताओ ये, 2 डिग्री। क्या मैं इसको ऐसे लिखूँ, है ना, और इसको मैं ऐसे लिखूँ। अब शायद आप बात समझ रहे होगे कि आप चाहो तो इसको ऐसे लिखो और इसको ऐसे लिख लो, ये तो कर रहे थे भाई। इस पर प्लस और इस पर माइनस, माइनस आया धक्का देगा, तो इस पर माइनस और इस पर प्लस, क्या निकल गया बताओ सबसे पहले, H2 और प्लस। बेटा बताओ क्या बन गया, ये प्लस और ये माइनस, सबको समझ में आ रहा है, हाथ उठाओ जरा एक बार, एकदम बहुत मतलब। तो क्योंकि देखो क्या है ना कि पहले तो क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा किसका हो सकता है और किसका नहीं। सो फॉर ऑक्सीडेशन व्हाट इज द नेसेसरी कंडीशन, अल्फा हाइड्रोजन मस्ट बी प्रेजेंट विथ रिस्पेक्ट टू अल्कोहल। अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो डिहाइड्रोजनेशन नहीं होगा, ऑक्सीडेशन कभी भी नहीं होगा, इसलिए 3 डिग्री अल्कोहल ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं। अभी दिखाता हूँ, तो जरा देखो क्या बन गया यहाँ पर बताओ, CH3 C और डबल बॉन्ड क्या बताओ यहाँ पर, और CH2 CH3 क्या बना दिया बताओ इसने, कीटोन बना दिया। क्या बना दिया, कीटोन। कितना डिग्री अल्कोहल था, 3 डिग्री। अब जरा देखना आगे, अब हमने कहा कि हमारे पास है 2 डिग्री, अब हमने कहा कि यहाँ पर हमारे पास है CH3 और यहाँ पर OH लगा दिया। देखते जाना जरा सा, यहाँ पर CH2, यहाँ पर CH3 और यहाँ पर CH3। कर क्या रहे थे, यहाँ वाला हाइड्रोजन चेक कर रहे थे ना, देखो क्या इसके पास हाइड्रोजन है। सो इट इज हैविंग, इट डज नॉट हैव बताओ अल्फा हाइड्रोजन विथ रेस्पेक्ट टू OH, so dehydrogenation will not take place. So dehydrogenation will not takes place and no, बोलो क्या, no oxidation of 3 डिग्री अल्कोहल। आ गया समझ में सबको। तो बताओ कौन कौन से अल्कोहल ऑक्सीडाइज होंगे, अच्छा तो अगर हम नॉर्मल बात करें तो आप देख रहे थे 1 डिग्री अल्डिहाइड में जा रहा था और 2 डिग्री कीटोन में जा, और 3 डिग्री ऑक्सीडेशन नहीं होगा, वहाँ पे कुछ और हो जाएगा। वो क्या होगा हम अभी रिएजेंट के थ्रू आपको बताएंगे। भाई आपको हम दोनों याद करेंगे, एक तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और दूसरा क्या, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग। उनको याद करने के बाद फिर आगे बात करें, जल्दी नोट करो। आप बताना मुझे विच विल ऑक्सीडाइज, जल्दी से किसमें होगा वो बात अलग है, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि विच विल ऑक्सीडाइज। पहला एग्जांपल हमने ये लिया, देखते जाना, OH CH3CH OH चलो आंसर बताओ जल्दी से फटाफट। आपको कुछ नहीं करना है, OH के रिस्पेक्ट में अल्फा हाइड्रोजन चेक करना है। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है, चेक करते जाना। अगर हाइड्रोजन है उसके पास तो काम हो गया। चलो इसको बताओ क्या इसके पास हाइड्रोजन है, कैसे देखो 1 2 3 वैलेंसी है, तो मेरा चौथे क्या लगा होगा, हाइड्रोजन, टिक मार दिया। इसके पास साफ साफ दिख रहा है आपको अल्फा हाइड्रोजन हो गया। इसके पास अगर हम देखें तो देखो 1 2 3 4 नो, इसका नहीं होगा, समझ रहे बात। इसका अगर हम देखें तो 1 2 3 एक हाइड्रोजन है, मतलब इस टाइप का क्वेश्चन कर लोगे ना, किसका ऑक्सीडेशन होगा और किसका नहीं होगा। ओके नाउ इसमें जरा देखो ये OH लगा है और यहाँ पे हाइड्रोजन है, इसका भी हो जाएगा। इसमें बताओ क्या होगा सॉरी यहाँ पे OH है, बताओ। तो अब यहाँ पर क्या है देखो 1 2 3 और चौथा क्या है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, हो जाएगा। यहाँ पर होगा क्या, यस 1 2 3 और चौथा क्या है, हाइड्रोजन, हो जाएगा। यहाँ पर देखो 1 2 3 4 नहीं होगा। सो फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल अल्फा हाइड्रोजन इज मस्ट विथ रिस्पेक्ट टू क्या बताओ,
OH ग्रुप। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब चूंकि हम ऑक्सीडेशन की बात करें, बेटा हम एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान देना। अब आपको याद आएगा जो आप पढ़े हो पहले, बट इसमें कई सारी चीज़ें आएंगी आपको। एक होता है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, SOA बोलेंगे हम इसको, और एक होता है माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्या बोलेंगे इसको बताओ? MO। व्हाट इज दिस? दिस इज, बोलो क्या? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, डाइजिंग एजेंट। व्हाट इज दिस? दिस इज माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा और एक क्या होगा? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, देखो जरा सा। सबसे पहले आपको स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताता हूँ। रुक जाओ, ये हमें याद करने होंगे। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या क्या है जरा देखो। स्ट्रॉन्ग, पहले इनका फंक्शन बता दूं मैं आपको। ये पता है क्या करते हैं? 1 डिग्री अल्कोहल को सीधे एसिड में कन्वर्ट करते हैं। किसमें? सीधे एसिड में। 1 डिग्री अल्कोहल को सीधे किसमें? एसिड में। और 2 डिग्री अल्कोहल को कीटोन में। किसमें? कीटोन में। और 3 डिग्री है तो नो ऑक्सीडेशन। तो आपको पता ही है अभी, चाहे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो चाहे वो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो। तो आपको पहले तो बेटा ये ध्यान रखना कि करता क्या है। अब माइल्ड में क्या होगा? थोड़ा डिफरेंस आएगा। अब वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं क्या क्या, उनकी बात करते हैं पहले। देखो जरा सब लोग, तो जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो है KMnO4 H+ हीट, K2Cr2O7 H+ हीट, सुना, CrO3 H+ हीट। इसको हम लोग जॉन्स रिएजेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? और कहीं कहीं पर इसको हम क्रोमिक एसिड भी लिखा होता है, H2CrO4। क्या बोलते हैं इसको? क्रोमिक एसिड। सुनना, ये पूरा एकदम एक्चुअली में छोटा सा है इसलिए इसका कोई ट्रिक नहीं बनाया हूँ, ये सीधे कर सकते हो। तो ये करता क्या है देखो, आपको पता है ना बेटा, ये बताओ ये KMnO4 का कलर कैसा होता है? पर्पल होता है ना। और फिर जो MnO4 माइनस आगे MnO2 बनाता है तो फिर ब्राउन हो जाता है। तो ये पर्पल को किस में कन्वर्ट कर देता है बताओ? ब्राउन में। पर्पल को किस में? ब्राउन में। तो ये टेस्ट भी हो गया, आप यहाँ से टेस्ट। ये जो है ऑरेंज को ग्रीन में कन्वर्ट करता है। किस में? ग्रीन में। सिमिलरली ये भी ऑरेंज को किस में कन्वर्ट करता है? कलर। तो बताओ, ये तो बहुत अच्छा आइडेंटिफिकेशन हो गया। तो बहुत अच्छा आइडेंटिफिकेशन, मतलब आप कंफर्म कर सकते हो कि आपका 1 डिग्री अल्कोहल है या फिर 2 डिग्री अल्कोहल है। वहाँ से अगर कलर चेंज होता है तो वहाँ से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नाउ क्या बोलते हैं इसका नाम क्या बताओ? जोन्स रिएजेंट। कितने हो गए बताओ? 3। कितने हुए? 3। फिर इसके बाद आता है इसमें सुनो KMnO4 OH माइनस हीट, KMnO4 H+ हीट, ऐसे ध्यान लिंक करो। और KMnO4 OH माइनस, दोनों एसिडिक भी और बेसिक भी, दोनों KMnO4 यूज होते हैं यहाँ पे। और एक होता है कॉन्सेंट्रेटेड HNO3। क्या होता है? कॉन्सेंट्रेटेड, और हीट सब में लगा हुआ है। तो ये कैसे एजेंट है? ये सब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और एक होता है ऑक्सीजन, प्लैटिनम एंड सोडियम बाइकार्बोनेट। टोटल कितने हो गए? काउंट इट, 6। टोटल कितने हो गए? 6। 7वां आपको नहीं मिलेगा। कौन कौन सा बताओ? पहला, ये क्या है? दूसरा, ये क्या है? तीसरा, ये क्या है? चौथा, और ये कौन सा है? 5वां, और ये कौन सा है? 6वां। यहां पर जो O2 प्लैटिनम सोडियम बाइकार्बोनेट है, ये सिर्फ ओनली इट ऑक्सीडाइजेज ओनली। पता है सबसे ज्यादा जो रोल है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएजेंट्स का ही है एक्चुअली में। इट ऑक्सीडाइजेज ओनली 1 डिग्री अल्कोहल टू एसिड। 1 डिग्री अल्कोहल टू एसिड। हालांकि 1 डिग्री को एसिड और 2 डिग्री को कीटोन में, ये सिर्फ 1 डिग्री को करता है, ये 2 डिग्री को भी नहीं करता है, और ये 3 डिग्री। ये देखें, ध्यान देना, क्या बताया मैंने? इट ऑक्सीडाइजेज ओनली 1 डिग्री अल्कोहल टू एसिड, डज नॉट ऑक्सीडाइज। बोलो, कुछ याद आ रहा है बेटा? ये सब चीजें, ये 12th का पोर्शन है सर, आपका सारा 12th का पोर्शन है। 12th में ही बेसिकली 12th। डज नॉट ऑक्सीडाइज क्या बताओ?
2 डिग्री, और इसके बाद 3 डिग्री तो वैसे भी नहीं होता है, तो छोड़ दो। तो ये सिर्फ, तो बताओ अगर मान लो कि आपने ये सब याद कर लिया, मान लो इसका फंक्शन आपको दे दिया और इसमें 2 डिग्री डाल दिया, क्या डाल दिया 2 डिग्री, तो यहाँ तो कहानी गड़बड़ कर दोगे आप। ये सिर्फ 1 डिग्री को करता है। अब जैसे जरा एग्जांपल देखो, एग्जांपल ज़्यादा जरूरत नहीं क्योंकि आपको सब पता है, पर बताओ क्या क्या 6 हैं टोटल, याद कर सकते हो, बहुत आसान है, ज़्यादा है नहीं इसमें। क्या KMnO4 H प्लस हीट, चाहो तो KMnO4 को वहीं पे लगा लो, दूसरा KMnO4 OH माइनस H। अच्छा एक चीज़ बताओ बेटा, दो तो हमको कंपाउंड बहुत अच्छे से पहले से याद होते हैं, KMnO4 है, K2Cr2O7, ये दो तो आप याद ही रख पाओगे, और तीसरा भी उसी से रिलेटेड है, क्रोमियम से ही रिलेटेड है, ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगा। तो बताओ पहला क्या है, KMnO4 H प्लस हीट, KMnO4 OH माइनस हीट, K2Cr2O7 H प्लस हीट, नॉट OH माइनस हीट, K2Cr2O7 H प्लस हीट, उसके बाद CrO3 H प्लस हीट, क्या नाम है इसका, जोन्स रिएजेंट, या फिर इसका और क्या नाम है, क्रोमिक एसिड, राइट। इतना हो गया, 4 तो हो गए, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 हीट, और ऑक्सीजन प्लेटिनम सोडियम बाय कार्बोनेट थोड़ा सा। तो ये आपके कौन से एजेंट्स हैं बताओ, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइज। अब देखो जरा सा, अब मैं यहाँ पे किसी का नाम नहीं लिखूंगा, सीधे SOA लिखूंगा, बताना मुझे। हमने कहा कि ये है, तुरंत पहचानो, और हमने कहा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दिया मैंने। बताओ कितना डिग्री है, जल्दी बोलो, एक इधर 2 डिग्री, सीधे किस में जाएगा, कीटोन में। तो कीटोन में जाने का मतलब समझ रहे हो, सीधे सीधे यहाँ डबल बॉन्ड लगा दो, खत्म। अब हमने कहा कि देखो जरा ऐसे, आपने कहा यहाँ पे OH है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो जिस कार्बन से लगा है उससे एक ही कार्बन तो है बेटा इधर, समझ रहे हो। तो कितना डिग्री है बताओ, 1 डिग्री। तो सीधे सीधे ये वाला पार्ट कार्बन के साथ जाएगा ना, क्या बनाएगा, COH। तो सुनना, ये यहाँ तक गया, उसके बाद फिर ये कार्बन एसिड में आ जाएगा, क्या बना देगा ये, COH। देखना कुछ गड़बड़ तो बताना, बात समझ में आ रही। अब हमने एक कंपाउंड ऐसा लिया, ध्यान देना, CH3CH OH CH CH2OH, सुनना, और इसमें मैंने डाला ऑक्सीजन प्लेटिनम सोडियम बाय कार्बोनेट। अब आपको डिफरेंस समझ में आएगा। अगर आप देख रहे हो तो ये 2 डिग्री है, और अगर आप ये देख रहे हो तो ये 1 डिग्री है, तो बताओ ये किसको करेगा, 1 डिग्री। और किसमें, एसिड में, किसमें, एसिड में, क्योंकि कैसे एजेंट्स हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग। आसान है, याद रख पाओगे। तो ये इसको नहीं करेगा, सिर्फ किसको करेगा, 1 डिग्री, क्योंकि ये कौन सा है, 2 डिग्री। सो दिस इज स्पेशल फंक्शन ऑफ दिस O2। जनरली ये बुक्स वगैरह में कम दिया रहता है, बट ये आ सकता है, तो यहाँ पे गड़बड़ हो सकती है, ठीक है। 6 याद करने हैं आपको स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। चलो बताओ क्या बनाया इसने, कौन बताओ, CH3 CH OH, और बताओ CH2 और बताओ COH। अच्छा इसी कंपाउंड में अगर मैं, सुना, कोई और डाल देता लाइक मैं KMnO4 H प्लस हीट डाल देता, अब बताओ, तो 1 डिग्री को भी करता और 2 डिग्री को भी करता, क्या बनाता जल्दी बताओ, CH3 C डबल बॉन्ड O, 2 डिग्री कीटोन बना देता। बताओ फिर क्या, CH, फिर CO। आ रहे समझ में दोनों में डिफरेंस क्या है, कि एक 1 डिग्री को करेगा, हाँ बोलो, कार्बन, हाँ तो कम कर लो, एक कहाँ पे एक्स्ट्रा हुआ, एक कम कर दो, ये वाला हटा दें, वो कर लिया करो, हो गया ठीक। ये वाला ठीक है, देख लो CH3, और यहाँ पे CH2 आएगा ना। क्या स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग क्लियर है। चलो जल्दी से 6 का नाम बता दो फटाफट, जल्दी बोलो। फर्स्ट H प्लस हीट, दूसरा K2Cr2O7 H प्लस हीट, तीसरा H प्लस हीट, नेक्स्ट ओके, नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 हीट, और सबसे इंपॉर्टेंट जो ध्यान रखना है, O2 प्लेटिनम सोडियम बाय कार्बन। ओके क्लियर, नोट। ये था स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, फंक्शन ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, ये सारे हो गए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग। जल्दी करो, इसके बाद माइल्ड कंप्लीट। क्या बोला था इसको, MOA, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग। पेन रख दो सब लोग थोड़ी देर के लिए, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें तो सही थे, इसमें बहुत सारे हैं, और इसका फिर मैं तरीका भी बताऊँ कैसे याद रखना है। पहले एक एक करके हम रिएजेंट्स बताएंगे आपको, फिर उनको लिंक करेंगे और याद कराएंगे आपको भी। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इनका फंक्शन एक्चुअली में क्या होता है कि ये 1 डिग्री अल्कोहल को अल्डिहाइड में कन्वर्ट करते हैं, नॉट एसिड, किसमें, अल्डिहाइड। आपको पता ना बेटा कि अल्डिहाइड को फिर फर्दर ऑक्सीडाइज कर दो तो एसिड बनता है, तो ये एसिड नहीं बनाएगा क्योंकि ये माइल्ड है, ये अल्डिहाइड जाकर रुक जाएगा। लेकिन अगर 2 डिग्री है तो ऑप्शन ही नहीं इसके पास, किसमें जाएगा, कीटोन में जाएगा। 3 डिग्री अल्कोहल को आपको पहले से ही पता है क्या, नो ऑक्सीडेशन, बट यहीं पर अगर हम कॉपर और 300 डिग्री सेल्सियस हीट ले लें, कॉपर और हीट, तो यहाँ पर बीटा एलिमिनेशन हो जाता है। क्या हो जाता है, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन
कौन सा रिएक्शन? बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाता है और वहाँ पर अल्कीन बन जाता है। क्या बन जाता है? अल्कीन बन जाता है। ठीक है, ये आपका समरी है कि इसका फंक्शन क्या है। अब कौन कौन सी तो बताओ, 1 डिग्री को किसमें कन्वर्ट करेगा? 2 डिग्री को 3 डिग्री को ऑक्सीडाइज नहीं करेगा, बट अगर कॉपर और हीट कर दिया तो बीटा एलिमिनेशन अल्कीन बनाएगा। आप याद करो सेजेफ रूल, एक OH निकलेगा और बीटा हाइड्रोजन निकलेगा, बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, याद है कुछ? सेजेफ रूल, तो अल्कीन बना देगा। बट किसके प्रेजेंस में? जब हम कॉपर के प्रेजेंस को क्या करेंगे? हीट करेंगे। बाकी अब क्या क्या है जरा देखना। एक होता है साइरेट रिएजेंट। क्या होता है? एक साइरेट। अब थोड़ा याद करो कि आपने 12th में ये सब किया हुआ है। साइरेट रिएजेंट नहीं, पाइरिडीनियम होता है। पाइरिडीनियम का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? पाइरिडीन होता है ना, ये यहाँ पर ऐसा होता है, पाइरिडीन होता है। इसके साथ क्रोमियम ऑक्साइड होता है, प्लस HCl होता है, प्लस CH2Cl2 होता है। इस कंप्लीट सिस्टम को हम लोग कौन सा रिएजेंट बोलते हैं? साइरेट रिएजेंट। एक एक नाम देखते जाओ पहले। कौन सा रिएजेंट है बताओ? ये साइरेट रिएजेंट पहला। एक होता है फेंटन्स रिएजेंट। कौन सा? फेंटन्स रिएजेंट। फेंटन्स रिएजेंट में FeR है। देखो थोड़ा याद कराता हूँ, 3 है, सिमिलर है, थोड़ा सा ध्यान दोगे याद हो जाएगा। फेंटन्स रिएजेंट, उसके बाद फिर एक ट्रिक भी बताऊंगे तो आपको, तो मैं याद करा दूंगा अभी। फेंटन्स रिएजेंट में FeR है तो सुनो, FeSO4 लिख लो। क्या ले लो? FeR है फेंटन्स में, Fe ले लिया और H2O2 होता है इसके साथ। क्या होता है? तो अगर कहीं पर ये लिखा है दिस मीन्स दिस रिएजेंट इज फेंटन्स रिएजेंट। फेंटन्स रिएजेंट। एक होता है PCC। क्या होता है? PCC, पाइरिडीनियम। पाइरिडीनियम क्लोरो क्रोमेट, याद है? तो PCC पता है बेटा क्या होता है? CrO3 होता है। सॉरी, पाइरिडीन पहले तो ले लो, पाइरिडीनियम बता रहे तो पहले तो पाइरिडीन ले लो, ध्यान देना, पाइरिडीन। और इसमें HCl होता है और CrO3 होता है, बस। अब बताओ अच्छा, PCC और साइरेट में कितना डिफरेंस है? CH2Cl2 का डिफरेंस है, सिर्फ सॉल्वेंट का डिफरेंस है। सिर्फ और सिर्फ किसका है? सॉल्वेंट का डिफरेंस है। तो PCC है पाइरिडीनियम क्लोरो क्रोमेट। पाइरिडीनियम क्लोरो क्रोमेट, ऐसे याद रख सकते हो। तो PCC क्या बोलते हैं इसको? PCC। ऐसे बेटा क्या था? PDC। क्या होता है? PDC। सुनना, PDC क्या होता है? पाइरिडीनियम डाइक्रोमेट। क्या होता है? अच्छा बताओ, डाइक्रोमेट आयन कौन सा होता है? Cr2O7 2- होता है। Cr2O7 2-। सुना जरा सा, एक चीज मैं बताता हूँ। मान लो हमने ये पाइरिडीन लिया, आपको याद करा देता हूँ। इसके पास लोन पेयर है, इसने HCl ले लिया, सब कुछ H+ लिया, तो क्या यहाँ पे अटैक करेगा? सुनना जरा ध्यान से, यहाँ पे अटैक करेगा। अगर यहाँ पे अटैक करेगा तो एक लोन पेयर एक H++ क्या बनाता है? और जहाँ पर लोन पेयर वहाँ पर प्लस चार्ज आता है। सुनना, ऐसे आप याद करते रहोगे, याद नहीं होगा। देखो जैसे मैं बता रहा हूँ, क्या ये बन जाएगा? कितना है? +1 है। Cr2O7 में कितना चार्ज है? तो क्या मैं, सुनना, अब मैं PDC लिखने जा रहा हूँ। PDC मतलब पोस्ट डेटेड चेक, मत समझना, पोस्ट डेटेड चेक। पाइरिडीनियम डाइक्रोमेट, क्या नाम इसका? पाइरिडीनियम डाइक्रोमेट। पाइरिडीनियम डाइक्रोमेट क्या होगा बताओ? पाइरिडीनियम, ये सुनो क्या कैसे लिखना है, पेन रख दो सब लोग नीचे। NH है, इसमें +1 है कि नहीं है? और यहाँ पे हमें लगाना है Cr2O7। इसमें कितना चार्ज होता है? तो बताओ, चार्ज बैलेंस करने के लिए इसको क्या होल्ड वाइज करें? दिस इज PDC। फॉर्मेशन समझ में आया कैसे बनता है? सो पाइरिडीनियम और इस डाइक्रोमेट होता है। पाइरिडीनियम डाइक्रोमेट आयन होता है कि नहीं होता है? सो दिस इज PDC। व्हाट इज दिस? दिस इज PDC। PDC का दिखाता है, कितने हो गए गिनते जाना। और ये सब अभी के आप सोचो कि अगर ये नहीं पता है तो कहानी गड़बड़ है। अब रिएजेंट्स का ही तो रोल है पूरा। PDC आ गया। इसके बाद आता है कॉलिन्स रिएजेंट। क्या आता है? कॉलिन्स रिएजेंट। क्या आता है बताओ? कॉलिन्स रिएजेंट। कॉलिन्स रिएजेंट नथिंग, 2 मोल्स ऑफ आप पाइरिडीन ले लो, 2 मोल्स ऑफ क्या ले लो? पाइरिडीन ले लो, CrO3 ले लो और CH2Cl2 ले लो। दिस इज कॉलिन्स रिएजेंट। इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है जरा देखो। हम बेटा एक चीज बताएं आपको, थोड़ा सा अगर आप ध्यान दो तो आप 3 चीजों को लिंक कर लो, बाकी सब आपको याद रहेगा। इसको लिंक कर लो, इसको लिंक कर लो, इसको और इसको। देखो कैसे। साइरेट में क्या है जरा बताना? सब है। साइरेट में सब है।
सैरेट में सब है, HCl भी है, CrO3 भी है, CH2Cl2 भी है। और पता है जी बताऊं आपको, इसमें CH2Cl2 नहीं है, HCl है, और इसमें HCl नहीं है, CH2Cl2 है। मैं बता रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान दो तो आपको 100% याद हो जाएगा। तो बताओ, सैरेट रिएजेंट पता चल गया क्या होता है, फेंटन्स रिएजेंट पता चल गया क्या होता है, PCC क्या होता है, PDC क्या, और पता है एग्जाम में क्या होता है, बेटा ये ना देखे सीधे ये लिखा होगा। अब बताओ कहानी गड़बड़, पता ही नहीं PDC क्या होता है, कॉलिन्स रिएजेंट लिखा होगा, नहीं पता। तो अब इनका फंक्शन वही है जो मैं उधर लिख चुका हूँ, कुछ नया चीज नहीं कि अगर 1 डिग्री अल्कोहल है तो किस में जाएगा, वो एसिड अल्डिहाइड में जाएगा, 2 डिग्री है तो किस में जाएगा, कीटोन में जाएगा, 3 डिग्री है तो ऑक्सीडेशन नहीं होगा, बट अगर कॉपर के प्रेजेंस में हीट करोगे तो एलिमिनेशन हो जाएगा। तो इसका मतलब कॉपर भी यहाँ पे आएगा, और भी चीजें आएंगी यहाँ पर, ठीक है। बट ये मेन जो है आपकी ये है, इनको आपको याद रखना है। क्या क्या बताऊँ, सैरेट रिएजेंट थोड़ा सा याद करो, बताओ सैरेट रिएजेंट क्या है। पाए ध्यान रखना, किसमें कंपैरिजन करना है, सैरेट में, PCC में, PDC में। पहले तो इतना, सैरेट PCC और PDC डिफरेंस क्या है। सैरेट में सबको डाल दो, क्या क्या है बताओ, पाइरिडीन, HCl, CrO3, CH2Cl2। PCC में आ जाओ, CH2Cl2 हटा के सिर्फ HCl रखो, और वहां पे HCl हटा के CH2 हो गया। और PDC क्या होता है, सिंपल है, पाइरिडीनियम डाइक्रोमेट, यानी Cr2O7 और पाइरिडियम आयन का होल ट्वाइस, याद रहेगा। फेंटन्स आपको ऐसे याद रहेगा, कैसे, फेंटन्स Fe से शुरू होता है तो FeSO4 H2O2, ये जो तरीका बता रहा हूँ ऐसे ही याद करना आपको। तो फेंटन्स रिएजेंट आ जाएगा, सो PCC आ गया, PDC आ गया, कॉलिन्स रिएजेंट आ गया, है ना। और तो इस तरह से पहले इतना नोट करो, फिर आप ट्रिक बताने जा रहे हैं आपको कि इनको कैसे एक साथ सिंक्रोनाइज करें। एक होता है बेटा, इसके बाद एक और होता है ना, देखना जरा सा, उसको हम लोग बोलते हैं एन ब्रोमो सक्सिनामाइड। एन ब्रोमो सक्सिनामाइड, ऐसे एन क्लोरो सक्सिनामाइड भी होता है। स्ट्रक्चर जरूर याद होना चाहिए आपको, स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है, देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड होता है, यहाँ पे डबल बॉन्ड होता है, सुना, यहाँ पे नाइट्रोजन होता है और यहाँ पे Br होता है। दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ एन ब्रोमो सक्सिनामाइड। अच्छा बेटा, यहाँ अगर क्लोरीन लगा दे तो क्या हो जाएगा, एन क्लोरो सक्सिनामाइड, एन ब्रोमो सक्सिनामाइड, और अगर क्लोरीन लगा दे तो एन क्लोरो सक्सिनामाइड। तो एन क्लोरो सक्सिनामाइड का फॉर्मूला क्या होगा जरा बताना, डबल बॉन्ड O, बताओ बेटा, और यहाँ पर C, एन क्लोरो सक्सिनामाइड। इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में, पता है एक्चुअली मैक्सिमम केसेस में हम इसका यूज करते हैं, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं NBS। क्या बोलते हैं, NBS का मतलब नहीं बस, NBS का मतलब क्या होता है, नहीं बस, NBS। ओके, तो अब क्या हम लोग ट्रिक में आए, अब आपको याद कराते हैं। क्या इतना याद कर चुके हो, तो मैं ट्रिक में आता हूँ और आपको पूरा का पूरा हमेशा के लिए याद कराता हूँ। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मैंने ट्रिक नहीं बनाया है, जानबूझ के नहीं बनाया है, क्योंकि जरूरत नहीं है, 6 है, याद कर लो, इसमें कई सारे आप देखे रहो। तो उसके पहले आपको कुछ आइडिया हो गया है, तो हमें कैसे अरेंज करना देखो जैसा, और दैट विल बी बस। तो जैसे कि जो मेरी ट्रिक होती है उसमें पहले ही बोल देता हूँ कि किसका ट्रिक है, बताओ, विकेस ट्रिक, ओनली विकेस ट्रिक। देखो क्या है, कैसे मैं आपको याद कराने जा रहा हूँ अभी, विकेस ट्रिक फॉर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसको ऐसे नाम देते हैं VKST। शॉर्ट फॉर्म में क्या बोला करेंगे हम लोग, VKST। व्हाट इज VKST? अब इसका भी शॉर्ट ट्रिक बना लो, विकेस ट्रिक मतलब क्या, VKST। तो VKST क्या है एक्चुअली, अब देखो जरा सा, तो आगे से हम लोग क्या बोलेंगे, VKST बोलेंगे। और ये जब मैंने लिख दिया, इसका मतलब फिर आपको पता है ना कि दुनिया की किसी भी बुक में आपको ट्रिक नहीं मिलेगा, आप ढूंढ डालना, ठीक है, मैंने खुद। तो आप जरा देखते हैं, इधर से शुरू करते हैं। सेंटेंस है, सेंटेंस भी आसान है, आप याद रख पाओगे। NBS का मतलब समझ रहे हो ना, एन ब्रोमो सक्सिनामाइड, NCS, सॉरी, और बेटा दूसरा क्या होता है, एन क्लोरो, हाँ क्या कह रहे हो, हाँ मैंने क्या बोल दिया, मैंने लिखा, आपने नहीं लिखा है तो लिख लो। ओके चलो VKST चेक करें, सुनना, सैरेट की फ्रेंड, सैरेट की फ्रेंड, सुनना, सैरेट की फ्रेंड, थोड़ा बड़ा बड़ा करके जिसे सब आ जाए। पेन रख दो सब लोग नीचे, आपको नीट की कसम है, पेन नीचे रखो, नीट की कसम है, पेन नीचे रखो। सैरेट की फ्रेंड,
सैरेट की फ्रेंड, सैरेट याद है क्या, बताओ जल्दी से। सैरेट, पायरिडीन, सब कुछ, CrO3, HCl, CH2, Cl2, इसलिए पहले याद कराया ना, अब मजा आएगा। सैरेट की फ्रेंड, फ्रेंड में फेंटेंस रिएजेंट। अब क्या बताते हैं इसका मतलब क्या है। हॉलैंड से, कहां से, हॉलैंड से मिलने आई। सैरेट की फ्रेंड हॉलैंड से मिलने आई। पेन भी रखना है और मोबाइल भी रखना है आपको, दोनों रखने हैं एक्चुअली। में कसम जो है नीट की मैंने दोनों रखने के लिए दिया है आपको। तो सैरेट की फ्रेंड हॉलैंड से मिलने आई, बोली एजी कुछ याद है, एजी कुछ याद है। सैरेट की फ्रेंड हॉलैंड से मिलने आई, बोली एजी कुछ याद है। वो पुराने, सुनो, सैरेट की फ्रेंड हॉलैंड से मिलने आई, बोली एजी कुछ याद है। कॉलेज में है ना, कॉलेज में दोनों थे एक्चुअली में, साथ में पढ़ते थे। फिर एक कहीं और, सैरेट कहीं और चला गया, उसकी फ्रेंड तो चली गई, कहाँ चली गई, हॉलैंड चली गई। तो सैरेट की फ्रेंड हॉलैंड से मिलने आई, बोली एजी कुछ याद है कॉलेज में वो पुराने दिन, कॉलेज में वो पुराने दिन। प्यारी सी चाय जो हम लोग कैंटीन में पिया करते थे, प्यारी सी चाय एंड तेरी धड़कन, चलो पढ़ो क्या है। सैरेट की फ्रेंड हॉलैंड से मिलने आई, बोली एजी कुछ याद है कॉलेज में वो पुराने दिन, प्यारी सी चाय, तेरी धड़कन को TDN, तेरी धड़कन। सैरेट इमोशनल हो गया। सैरेट बोला नहीं बस, बारिश नहीं बस, एनबीएस। इमोशनल हो गया बेचारा। क्या बोला सैरेट ने, नहीं बस। सारे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दुनिया के जितने भी सब यहीं पे हैं। सॉरी सेंटेंस बताओ, याद करो पहले। सैरेट की फ्रेंड हॉलैंड से मिलने आई, बोली एजी कुछ याद है कॉलेज में वो पुराने दिन, प्यारी सी चाय, तेरी धड़कन। सैरेट बोला नहीं बस। नाउ अब सैरेट की बात अगर आ रही है तो सीधे लिखें सैरेट रिएजेंट, याद हो जाएगा ऐसे। सेंटेंस आसान है ना, कुछ लंबा हो रहा है बट आई थिंक आप लर्न कर सकते हो उसको। सैरेट रिएजेंट, ये सब करने में थोड़ा टाइम लगता है बट हो जाता है। सैरेट रिएजेंट क्या था, लिखाते जाओ। क्या था भाई, बोलो। पायरिडीनियम, और बताओ क्या था, CrO3 प्लस HCl प्लस CH2 Cl2। याद है? अरे याद नहीं, वो वाला याद है नहीं, कहाँ गया तो ये याद है ना। ओके। की मीन्स पता है, K2Cr2O7, क्या है, लिंक हो जाएगा सब। K2Cr2O7 और उसके बाद फिर H प्लस, सुनो, और H2O। हीट नहीं, अगर हीट डाल देते तो स्ट्रांग हो जाता। याद करो। पानी डाला मतलब ठंडा है, तो स्ट्रांग में गर्म था और यहाँ पर ठंडा, पानी डाल दिया ठंडा हो गया, तो ऐसे लिंक कर लेना। तो सेम वही है, वहां पर भी K2Cr2O7 क्या था, H प्लस हीट था, बट यहाँ पे हीट नहीं है, कूल। तो इसका मतलब कम पावर होगा इसको ऑक्सीडाइज करने का, इसलिए माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। फेंटेंस क्या था बताओ, फेंटेंस रिएजेंट। मैंने मना किया है, पेन में हाथ नहीं लगाया कोई। फेंटेंस रिएजेंट क्या था, FeSO4 प्लस H2O2। हॉलैंड हैलोजन, सब बहुत आसान है। हॉलैंड हैलोजन X2 Cl2 Br2Y2, बस सिंपल। हैलोजन से मिलने में M आ रहा है, से छोड़ दो। MnO2 M आ रहा है, CH2Cl2 यहां पर एक टर्म आता है एल्युमिनियम टर्सरी ब्यूटोक्साइड, ए मीन्स क्या है, एल्युमिनियम टर्सरी ब्यूटोक्साइड। पता है, मैं सारे याद करा दे रहा हूं आपको। एल्युमिनियम टर्सरी ब्यूटोक्साइड। अच्छा, टर्सरी ब्यूटोक्साइड कैसे बताएंगे पता है, पहले कार्बन देखो, और क्या इसको 3 डिग्री बना दें, यहाँ पे CH3 लगा लें, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, 3 डिग्री हो गया। एक ऑक्सीजन खींच दें, यहाँ पे ऑक्सीजन का वैलेंसी 2 होता है, एक तो कंप्लीट हो गया है, तो इसका मतलब -1 होगा। यहाँ पे क्या होगा, तो क्या हम अगर इसके आगे एल्युमिनियम लगाना चाहें
तो क्या इसको होल थ्राइस करना पड़ेगा, क्योंकि एल्यूमिनियम पे +3 होता है, इससे -1 है तो +3 न्यूट्रलाइज हो जाएगा। सो व्हाट इज एल्यूमिनियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड। बोलिए, समझ में आया? देखो Ag, तो Ag ही है, Ag 300 डिग्री सेल्सियस, ये बीटा एलिमिनेशन देगा 3 डिग्री अल्कोहल में Ag। कुछ में कॉपर 300, मैंने कहा था सब आ जाएंगे, कॉपर 300, ये दोनों अगर 3 डिग्री साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या देंगे, बीटा एलिमिनेशन। 300 डिग्री हाई टेम्परेचर ले रहे हैं, बहुत ज्यादा है, छोड़ दो इसको। कॉलेज सब बताओ। अच्छा, कॉलिन्स रिएजेंट, कॉलिन्स रिएजेंट क्या है, जल्दी बताओ। कॉलिन्स पाइरिडीनियम प्लस बोलो CrO3 ले और प्लस आ रहे बात, सब कवर हो रहे हैं। सेरेट हो गया, कॉलिन्स हो गया। अब देखो पुराने दिन बताओ, पीडी पीडी पीडीसी पीडीसी, प्यारी सी चाय पीसीसी, नहीं तेरी धड़कन, नहीं अभी रुको, इसको बताते हैं आपको, तेरी धड़कन अलग से बताते हैं। अभी इतना समझ में आया? ये तेरी धड़कन में क्या होता है, एक होता है TSCl, टोसिलेट क्लोराइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टोसिलेट। और ये तो हो गया टोसिलेट क्लोराइड। सुनना, टोसिलेट क्लोराइड घर जाके एक बार प्रैक्टिस कर देना, एक बार कर लिया हमेशा याद रहेगा। और डी मीन्स होता है DMSO, चल अपने 12th में यूज किया सॉल्वेंट, एक्चुअली इसको बोलते हैं डाई मिथाइल सल्फोक्साइड। क्या बोलते हैं इसको? डाई मिथाइल सल्फोक्साइड। सल्फोक्साइड ये इसका स्ट्रक्चर ये होता है बेटा। कीटोन का बताओ क्या होता है? CH3, C डबल बॉन्ड O CH3। कुछ नहीं करना, इसको याद करने का तरीका क्या है, कीटोन का जहां पे कार्बन होता है वहां सल्फर लगा दो और डबल बॉन्ड O CH3 लिख दो। दिस इज DMSO, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड। और N मीन्स NaOH या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट, दोनों में से कोई बताओ। व्हाट इज T? टोसिलेट क्लोराइड, TSCl। D बताओ क्या? DMSO। N मीन्स NaOH या फिर NaCl। ओके, शायद हो गया आई थिंक। सेरेट छोड़ो, सेरेट पहले आ चुका है। अब नहीं बस NBS। एंड व्हाट इज NBS? डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। क्या हो गया? देखो जरा ध्यान से, कुछ छोटा जो मैंने बताया था आपको। PDC हो गया क्या, चेक करो। PCC हो गया क्या? कॉलिन्स हो गया क्या? सेरेट हो गया क्या? समझ रहे हो ना? फेंटेंस भी हो गया। अब ये तो देख लो कि सारे रिएजेंट्स कौन से रिएजेंट्स हैं? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या कहते हैं? 1 डिग्री को अल्डिहाइड में, 2 डिग्री को कीटोन में, 3 डिग्री को नहीं करते हैं, सिर्फ और सिर्फ कौन से एलिमिनेशन कराते हैं? बीटा एलिमिनेशन कराते हैं। फिर इसका थोड़ा सा फंक्शन अलग है, वो आपको बताएंगे। दिस इज समथिंग डिफरेंट, बट आप पहले इतना याद कर लो थोड़ा सा बस इसमें, और कहीं पर नहीं। क्लियर है बात? बताओ, सेंटेंस बताओ जल्दी से, उधर नहीं देखना। सेरेट की फ्रेंड हॉलैंड से आई, बोली एजी कुछ याद है? कॉलेज में वो पुराने दिन, प्यारी सी चाय, तेरी धड़कन। सेरेट बोला नहीं, बस। क्लियर है? तो एक बार प्रैक्टिस करो और ये पूरा का पूरा याद कर डालो इसको। ओके, नोट डाउन।